ये बस कुछ ही टाइम में वैलेंटाइन डे आने वाला है, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले शुरू हो जाता है वैलेंटाइन डे वीक। और इस वीक में ही आपकी सेल सबसे ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ आपका जो क्लाइंट बेस है वो भी बढ़ता है। तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो, आज वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पहले मैं आपको अपने इस केक का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैलेंटाइन डे से रिलेटेड चीज़ें कि कैसे आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरा ये केक है, ये 7 इंचेस का केक टिन में बेक किया हुआ स्पॉन्ज है और इसका जो फ्लेवर है वो है चॉकलेट गनाश के साथ चॉकलेट ट्रफल केक। लेकिन आउटर कवरिंग मुझे इसकी वेनिला क्रीम से ही करनी है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड यही थी कि हमें वेनिला क्रीम की ही कवरिंग चाहिए। और इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है कि इस केक में से मुझे थोड़ा सा पार्ट अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको आज 7 इंचेस के केक टिन में बेक किया है। अदरवाइज़ मैं मोस्टली अपने ट्रफल्स 6 इंचेस के केक टिन में ही बेक करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वैलेंटाइन डे की कि कैसे आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को इन दिनों में ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपने मेन्यू में कुछ न्यू लॉन्च करके या कुछ थोड़े से चेंजेस करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने मेन्यू में छोटे छोटे हार्ट शेप के केक्स ऐड कर सकते हो। फिर उसके साथ साथ आप बेंटो केक्स ऐड कर सकते हो। बेंटो केक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे फनी या क्यूट मैसेजेस आप दोनों तरह के आप उसके ऊपर दे सकते हो। पेपर टॉपर्स की हेल्प से अपने बेंटो केक्स को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ सेम चीज़ हम कप केक्स के साथ कर सकते हैं। कप केक्स के बॉक्स बना सकते हैं, या तो 4 कप केक्स इन अ बॉक्स या 6 कप केक्स इन अ बॉक्स। इस तरह के रेडीमेड बॉक्सेस आप इजीली मार्केट में आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी आपको करनी नहीं पड़ेगी। और कप केक्स बनते भी जल्दी हैं। लेकिन कप केक के फ्लेवर्स आप थोड़े अच्छे रखना, या तो आप असॉर्टेड फ्लेवर्स आप उसमें डाल सकते हो। असॉर्टेड फ्लेवर्स का मतलब है कि आप अलग अलग तरह के फ्लेवर्स एक ही बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हो। उसमें क्या होता है ना कि जैसे किसी को वेनिला पसंद है, किसी को पाइनएप्पल पसंद है, कोई चॉकलेट प्रेफर करता है, तो वहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं होती है, वो वाली प्रॉब्लम होती ही नहीं है। फिर कप केक्स को भी आप फॉन्डेंट से या चॉकलेट टॉपर से या पेपर टॉपर्स की हेल्प से अच्छे से उनको डेकोरेट कर सकते हो। क्यूट क्यूट से मैसेजेस उनके ऊपर आप लिख सकते हो, या तो हैंड रिटन नोट्स डाल सकते हो, या फिर अपने एडिबल शीट्स आप छोटी छोटी बनवा सकते हो। फिर उसके अगर दोनों ही ऑप्शन आपको नहीं करने हैं तो सबसे बेस्ट होता है पेपर टॉपर्स, या फिर फॉन्डेंट के छोटे छोटे मॉल्स आते हैं, उनकी हेल्प से आप छोटे छोटे हार्ट्स या कपल की इमेजेस इस तरह की चीज़ें बना के भी अपने कप केक्स को डेकोरेट कर सकते हो। ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा सेल होती है वैलेंटाइन डे के टाइम पर, क्योंकि ब्राउनी का ऐसा फ्लेवर है वो हर एक को पसंद आता है। लेकिन जो ब्राउनी अभी तक हम खाते आए हैं वो मोस्टली स्क्वायर शेप में होती है, तो उसको आप नया लुक दे सकते हो। उसको हार्ट शेप के कटर से कट करके हार्ट शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। स्प्रिंकलर्स की हेल्प से उसको डेकोरेट कर सकते हो। वाइट चॉकलेट या फिर गनाश, रेड कलर का गनाश आप बना सकते हो, उससे आप उसको डेकोरेट करो। फिर छोटे छोटे फॉन्डेंट्स या चॉकलेट के हार्ट बना के आप ब्राउनी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। ब्राउनी टावर्स बना सकते हो, जिसमें आप रोजेस को यूज़ कर सकते हो। मतलब पूरा टावर हमने बनाया और उसको डेकोरेट हमने रोजेस के साथ कर लिया। फिर एक और चीज़ है जो कि बहुत ट्रेंड में है, न्यूयॉर्क स्टाइल है, थोड़ी इंग्लिश वर्जन भी है, वो है हमारी चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरीज। आप कोई भी या तो मिल्क चॉकलेट हो गई या आपका डार्क चॉकलेट हो गया, इनका गनाश दे सकते हो। एक छोटे से कंटेनर में गनाश, साइड में थोड़ी सी आप स्ट्रॉबेरीज दे सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट क्लाइंट खुद भी कर सकता है कि इसको मिक्स करके डेकोरेट कर ले, या कुछ भी इस तरह से, मतलब आप ऐसे दे सकते हो उनको कॉम्बो के फॉर्म में। उसके साथ साथ आप कॉम्बो बना सकते हो केक विद कपकेक्स, या फिर केक विद चॉकलेट, या फिर केक विद रोज बुके। 3 या 4 रोजेस को मिला के एक छोटा सा बुके ऐसे बनाओ। बेस के साइड पर एक साइड आपके रोजेस, दूसरे साइड आप अपना छोटा सा बेंटो केक रखो,
उसके ऊपर क्यूट सा मैसेज कुछ लिखो, कुछ बेस के ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम लोग कपल थीम के केक्स होते हैं वो बना सकते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ में। ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स तो देखो वैलेंटाइन डे पे नहीं कोई देता है, मोस्टली बेंटो केक्स या मिनी केक्स की ही डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन आप इसके साथ साथ ना, इसके साथ एक और चीज़ आप कर सकते हो कि ये सब चीज़ें जब आप कहीं पर भी पोस्ट करो, फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर किटी पार्टी ग्रुप जो होते हैं आपके लेडीज़ के, उनमें आप पोस्ट कर सकते हो अपना। और इंस्टाग्राम पर कर सकते हो कि वैलेंटाइन डे की मैं बुकिंग ले रही हूँ, और सारी बुकिंग्स एडवांस रखो ताकि आपको भी अच्छे से टाइम मिले चीज़ों को प्रिपेयर करने का। ये ना हो कि जल्दबाजी में आप उनको करके दे रहे हो और वो गड़बड़ हो जाए। कोशिश करो कि अगर आपके पास ऑर्डर्स, आपके पास एक दिन पहले अगर ऑर्डर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सपोज़ करो किसी को 14th को केक चाहिए, तो आप क्लियरली लिखो कि अगर मेरे पास 13th को 4 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा तो ही मैं आपको उसको 14 को डिलीवर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। सेम डे के ऑर्डर्स में बहुत गड़बड़ होती हैं क्योंकि इन ओकेजन्स पे काफ़ी रश होता है, हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही केक पर पूरा टाइम लगे रहें, तो वहाँ पर हमें अपना टाइम सेव करके चलना है। कोशिश करो कि इसमें से ना कुछ चीज़ें जैसे कप केक्स हैं या मिनी केक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना आप बना के अपने स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ या ग्रुप्स में पोस्ट करो, क्योंकि लोग जब चीज़ों को होता हुआ देखते हैं ना, तभी उनका ट्रस्ट बनता है, तभी वो कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है हम ऑर्डर करते हैं, ये बना रही हैं तो हम भी ऑर्डर कर देते हैं। और उसके साथ साथ ना मतलब खाली केक का मत दिखाओ, थोड़े से ना इमोशंस भी अपने उसके अंदर ऐड करो। मतलब लिखो कि ये हैंडमेड है, हैंडमेड विद लव, इस तरह की चीज़ें आप अपनी, जब आप अपने केक की इमेज डाल रहे हो उसके साथ में लिख सकते हो, ताकि लोग ना थोड़े से इन सब चीज़ों को पढ़ के थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आप ना केक के साथ हैंड रिटन नोट्स भी आप दे सकते हो लिखकर, किसी को अगर पसंद हो। और ये ज़रूर लिखना कि मेरे पास सिर्फ इतने दिन तक के लिए मैं बुकिंग ले रही हूँ, 5 डेज़ 4 डेज़ में बुकिंग बंद हो जाएगी, या इस पर्टिकुलर डेट के बाद मैं बुकिंग नहीं लूँगी। ऑर्डर्स के लिए आप लोकल फेसबुक ग्रुप में या लेडीज़ किट्टी ग्रुप में पोस्ट करते रहो, और उसके साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पे डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करो जो कि वैलेंटाइन डे से रिलेटेड हो। तो अब मैं फिर से थोड़ी सी बात अपनी केक के बारे में कर लेती हूँ। मेरा जो ये केक है ये मैंने फ्रॉस्ट कर दिया, क्रम कोट भी हो गया, ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से रेडी है। अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से कट किया है, जो पार्ट कट किया था वहाँ पर गनाश अप्लाई किया ताकि वो दूसरे बेस पे ना अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब मुझे इस बेस से ये दूसरे बेस पर ट्रांसफ़र करना है। तो जब भी आप इस तरह से अपने केक को ट्रांसफ़र करो तो कोशिश करना कि एक हाथ से अगर आपने अपने पैलेट को पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ में आपका केक बोर्ड ही होना चाहिए, ताकि दोनों चीज़ों का उसको ना एक बैलेंस मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए। जितना अच्छा बैलेंस या सपोर्ट मिलेगा आपके केक को, उतने ही ईजिली आप उसको शिफ्ट कर पाओगे। तो ये जब ऐसे शिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट होने के बाद भी आप देखना कि अगर थोड़ा भी इधर उधर है तो कोशिश करो कि अपने केक को बिल्कुल सेंटर में लेकर आओ बेस के। उसके बाद जो बैक साइड में हमारा ये ओपन पार्ट था, इसको भी हम सेम कलर की ही क्रीम से कवर करेंगे ताकि ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारे केक्स में ही मिक्स हो जाए। तो ये मैंने ये इस तरह से यहाँ पर पूरा कवर कर लिया था, और अब बस इसकी फ्रंट की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, तो उसमें भी मुझे सिंपल ही डिज़ाइनिंग है, बहुत वाइट कलर का ही सब है। तो वहाँ पर भी मुझे पैलेट नाइफ से थोड़े फ्लावर्स बनाने हैं और एक टॉपर लगाना है, और ये मेरा केक बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो फिर अब मैं दोबारा से अपने वैलेंटाइन डे पर आ जाती हूँ। तो आप ना कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, तो इसके लिए आप कुछ ना ऑफ़र भी निकाल सकते हो, और मतलब बोल लो कि आप अगर मेरे को 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप एडवांस ऑर्डर कर दोगे तो कुछ भी छोटा मोटा आप उनको ना उसके साथ कुछ ऑफ़र कर दो कि मैं आपको सपोज़ जैसे 10% डिस्काउंट हो जाए, या उसके साथ एक केक के साथ एक कप केक फ्री है, कुछ इस तरह की चीज़ें आप
स्टार्टिंग में कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से ना लोग ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा आते हैं, क्लाइंट बेस भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बन जाता है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्लाइंट बेस होगा ना, तो आपकी सेल तो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। और ये खाली सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए नहीं है, बीच बीच में भी आप अपने उस पर कुछ कुछ ऑफर्स निकालते रहो, तो उससे क्या होता है कि लोग ना अट्रैक्ट होते हैं। और जब आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो जाएगा, फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर वैलेंटाइन डे वीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमिंग वीक में मैं भी आपके साथ वैलेंटाइन डे से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज़ डालने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहो और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।